अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है गुलामुल्लाह और आज आपने जो सूरह वाक़िया पर क्लिक किया है, असल में आपने ये सूरह वाक़िया पर नहीं बल्कि रिज़्क़ के बेशबहा ख़ज़ानों और नेकियों के ढेर पर क्लिक किया है। इस वीडियो में आपको सूरह वाक़िया का तर्जुमा उर्दू में सुनने को मिलेगा ताकि हम बआसानी समझ सकें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक के ज़रिए क्या फरमा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ चुनना शुरू कीजिए नेकियों के इस ढेर को। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। जब वाक़े होने वाली वाक़े हो जाएगी, इसके वाक़े होने में कोई झूठ नहीं। किसी को पस्त किसी को बुलंद करने वाली। जब ज़मीन भूचाल से लरज़ने लगे और पहाड़ टूट कर रेज़ा रेज़ा हो जाएं, फिर गुबार होकर उड़ने लगें और तुम लोग 3 किस्म के हो जाओगे, तो दाहिने हाथ वाले क्या कहने दाहिने हाथ वालों के, और बाएं हाथ वाले अफसोस बाएं हाथ वाले क्या ही बुरे हैं, और जो आगे बढ़ने वाले हैं इनका क्या कहना, वो आगे ही बढ़ने वाले हैं, और वही अल्लाह के मुकर्रब हैं नेमत की बहिश्तों में। वो बहुत से तो पहले के लोगों में से होंगे और थोड़े से बाद वालों में से। लालो याकूत वग़ैरह से जुड़ाओ तख्तों पर आमने सामने तकिया लगाए हुए बैठे होंगे। नौजवान खिदमत गुजार जो हमेशा एक ही हालत में रहेंगे, इनके आसपास फिरेंगे, यानी आप खोरे और आफताबे और साफ़ शराब के जाम ले लेकर। इससे ना तो सर में दर्द होगा और ना ही इनकी अक्लें ज़ाइल होंगी, और मेवे जिस तरह के इनको पसंद हों, और परिंदों का गोश्त जिस किस्म का इनका जी चाहे, और बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें जैसे हिफाजत से रखे हुए आबदार मोती। ये इनके अमाल का बदला है जो वो करते थे। वहाँ वो ना बेहुदा बात सुनेंगे और ना गाली गलौज। हाँ, इनका कलाम सलाम सलाम होगा। और दाहिने हाथ वाले क्या कहने हैं दाहिने हाथ वालों के, वो बेकांटों की बेरियों और तह बतह केलों और लंबे लंबे सायों और बहते पानी के चश्मों और बहुत से मेवों के बागों में होंगे, जो ना कभी ख़त्म हो और ना इन पर कोई रोक टोक होगी, और ऊंचे ऊंचे बिस्तरों पर आराम करेंगे। हमने ही इन हूरों को पैदा किया तो इनको कमारी बनाया, और शोहरों की प्यारी और हम उमर, यानी दाहिने हाथ वालों के लिए। ये बहुत से तो पहले के लोगों में से होंगे और बहुत से बाद वालों में से। और बाएं हाथ वाले अफसोस बाएं हाथ वाले क्या ही अजाब में होंगे, यानी दोज़ख की लिपट और खोलते हुए पानी में, और स्याह धुएं के साए में जो ना ठंडा होगा और ना खुशनुमा। ये लोग इससे पहले ऐश में पड़े हुए थे और बड़े गुनाह यानी कुफर पर अड़े हुए थे, और कहा करते थे कि भला जब हम मर गए और मट्टी हो गए और हड्डियां ही हड्डियां हो गए तो क्या हमें फिर उठना होगा, और क्या हमारे अगले बाप दादा को भी। कह दो कि बेशक पहले और बाद वाले सब एक रोज़े मुकर्रर के वक्त पर जमा किए जाएंगे, और फिर तुम इसे झुटलाने वाले गुमराह हो। थोहर के दरख्त से खाओगे, फिर इसी से पेट भरोगे, फिर इस पर खोलता हुआ पानी पियोगे, फिर पियोगे भी इस तरह जैसे प्यासे ऊँट पीते हैं। इंसाफ के दिन ये इनकी ज़ियाफ़त होगी। हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया है, तो तुम दोबारा उठने को क्यों सच नहीं समझते? देखो तो कि जिस नुत्फ़े को तुम डालते हो, क्या तुम इसे इंसान को बनाते हो या हम बनाते हैं? हमने तुम्हारे लिए मौत को मुकर्रर कर दिया है, और हम इस बात से आजिज़ नहीं कि तुम्हारी तरह के और लोग तुम्हारी जगह ले आएं और तुमको ऐसे आलम में जिसको तुम नहीं जानते पैदा कर दें। और तुमने पहली पैदाइश तो जान ही ली है, फिर तुम सोचते क्यों नहीं? भला देखो तो कि जो कुछ तुम बोते हो तो क्या तुम इसे उगाते हो या हम उगाते हैं? अगर हम चाहें तो इसे चूरा चूरा कर दें, सो तुम बातें बनाते रह जाओ कि हाय हम तो तावान में फंस गए।
بلکہ ہم بے نصیب رہ گئے۔ بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ بھلا دیکھو تو کہ جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ سو ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کیا تم اس کلام کے ماننے میں دیر کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے رہتے ہو؟ پھر جب جان گلے تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو اور ہم اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے۔ پس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اگر سچے ہو تو تم جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے؟ پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہوا تو اس کے لیے آرام اور روزی اور نعمت کے باغ ہوں گے، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوا تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہوگی اور جہنم میں داخل کیا جانا۔ یہ بات واقعی یقینی ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔